हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी एआई एटीसी जेई की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जो जो तैयारी चल रही है अब, क्योंकि कम दिन ही बचे हैं, आपको पता ही है कि 24 मई के बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे और जल्दी ही एग्जाम की डेट भी आने वाली है। और आई होप कि एग्जाम बहुत ज्यादा डिले तो नहीं होगा। या हो सकता है कि जून के आखिरी तक खत्म हो जाए एग्जाम, या जुलाई फर्स्ट वीक तक। होप कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो सकता है। यानी कि आपके पास अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 30 से 45 दिन का समय मोस्ट प्रोबेबली है। 30 दिन तो कम से कम है ही, एक महीने से ऊपर का समय है। और ये जो आखिरी महीना होता है एग्जाम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। हम शुरुआत से जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, कभी हमारी रुकती है, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी फिर रुक जाती है, चलता रहता है। लेकिन आखिरी जो टाइम आता है वहां पर हमारी पूरी एनर्जी भी होती है, पूरा फोकस भी होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो एनर्जी और फोकस है वो कम से कम ऐसी जगह लगे जहां पर आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट हो, आपकी टाइम की वैल्यू हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि ये जो 30 और 45 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपकी प्रिपरेशन एक बार हो चुकी है कंप्लीटली, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, जिनके भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, आपको उस तरीके का जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको हैंडल करने का आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने और भी एग्जाम्स नहीं दे रखे हैं, तो आपकी जितनी तैयारी है वो एग्जाम के दिन में बेकार हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हो सकती है। और कई लोगों के साथ होता है कि वो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और एग्जाम वाले दिन फिर दिक्कत आ जाती है। और कई बार ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि हमें डिमोरलाइजेशन हो जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स तो देखो कम ज्यादा आते रहेंगे। मॉक्स की बात कर रहा हूं, कम ज्यादा आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये नोट डाउन ही नहीं किया कि आपके वीक पॉइंट्स क्या थे, आपको जरूरत कहां पर थी और तैयारी करने की, तो फिर जो तैयारी आपने इतने दिनों तक की, इतनी मेहनत की, उसका क्या फायदा रह जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं ये बात अभी कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म भी बताया हुआ है कि आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और भी अगर आप कोई प्लेटफॉर्म देखते हैं और आपको मॉक टेस्ट वहां पर अच्छा लगता है, तो आप वहां भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दो भाई, टेस्ट ही तो देना है। हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के मॉक टेस्ट देना है। आप देखिए कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया या कोई भी अगर बैंकिंग एग्जाम्स है, वहां पर भी लोग कोई एक मॉक टेस्ट सीरीज थोड़ी खरीदते हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट सीरीज। यूपीएससी की बात करो तो मल्टीपल मॉक टेस्ट सीरीज लोग देते, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमें टेस्ट चाहिए, हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चाहिए, अलग अलग लोगों के क्वेश्चन चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा मॉक टेस्ट लेते हो। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ये जरूर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने इसलिए बनाया कि आज हम हमारा जो सफलता बैच है, फिजिक्स का सफलता बैच है, उस पर आपको पता है कि बहुत लंबे समय से वो रन हो रहा है और उसमें बहुत सारा कोर्स का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, और उसमें मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं जैसा कि प्रॉमिस था बाकी लोगों से। तो जो लोग भी सफलता बैच के पार्ट है, वो लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करिए। आपके पास 30 से 45 दिन है, 12 मॉक टेस्ट उस पूरे कोर्स में सफलता बैच में ऐड कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप एक वीक में 2 मॉक टेस्ट देंगे फिजिक्स के, जो कि आप दे सकते हैं 3 दिन में एक बार। अब 3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट देंगे तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका महीने भर के अंदर 12 मॉक टेस्ट आप खत्म कर पाएंगे, अगर आप सफलता बैच में एनरोल्ड है तो। अगर आप सफलता बैच में एनरोल्ड नहीं है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेपरेट एक क्लासरूम बनाया है जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए वो क्लासरूम बनाया गया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। सारा का सारा जो लिंक वगैरह है कि किस तरीके से एनरोल करना है वो आगे मैं बात करूंगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे पास मॉक टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब मॉक टेस्ट देते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उसका एनालिसिस भी करें। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, 30 में से 18 नंबर आए, 20 नंबर आए और 22 नंबर आए या कितने भी नंबर आए, बस फिर अगला फिर से दे दिया। आपके 20 मार्क्स आए तो आपको हर एक क्वेश्चन दोबारा देखना है कि मैंने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया था, क्या इतना टाइम इस पे वर्थ था, क्या ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ।
और रिपीटेडली नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर मुझे और दोबारा से पढ़ना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे और दोबारा से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, आप पक्का एग्जाम में ये रिग्रेट करेंगे, यार मैंने पढ़ा तो सब था, पता नहीं हुआ क्यों नहीं। यार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो हो जाता। ये जो थोड़ा सा और पढ़ लेता तो हो जाता है ना, दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, या फिर नॉन टेक पोर्शन हो, नॉन टेक में भी अगर आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे लगातार, तो आउट ऑफ मार्क्स लाना मुश्किल है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। अगर आप रीजनिंग एप्टीट्यूड में आउट ऑफ मार्क्स नहीं ला रहे हो, यानी कि 30 नंबर का आता है दोनों मिला के, 30 में से 29 या 30, दो ही ऑप्शन है आपके पास, नहीं ला रहे हो, तो आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल होने वाला है। कारण मैं बताता हूं। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश वैसे तो बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में गलतियां बहुत जल्दी होती हैं। अब इंग्लिश में गलतियां बहुत जल्दी होती है, इसका मतलब है कि आप समझ के चलो कि 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे, कितने भी सही हो, है ना। और जीके का कोई भरोसा नहीं, उसमें भी 2-4 गलत हो जाएंगे। बस इतना ही ऑप्शन है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा 60 में तुम 55, 52, 53 तो लाने ही है, और उतने और इंग्लिश और जीके ले जाएगा तुम्हारे, यानी रीजनिंग और एप्टीट्यूड लाना। तो मेरे कहने का मतलब वही है, प्रैक्टिस। फिजिक्स भी प्रैक्टिस मांगेगी, मैथ्स भी प्रैक्टिस मांगेगी। तो जो मॉक टेस्ट की सीरीज है, 12 मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं। नया जो हम एक क्लासरूम बना रहे हैं जिसमें 12 मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। अब हम मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं, सीरीज की बात कर लेते हैं। ये जो 12 मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, बिल्कुल डिफरेंट मॉक टेस्ट है, किसी और प्लेटफॉर्म से बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। मैच करने का मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया, किसी और का कॉपी पेस्ट मार दिया, जो कि हो जाता है, कई बार हो जाता है आपस में कि प्रीवियस ईयर कॉपी मार दिया। क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके पास और प्लेटफॉर्म के भी क्वेश्चन हैं। मैंने कोशिश की है कि जो अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उनसे मिलते जुलते रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाए जाएं, और ऐसे 360 क्वेश्चंस बनाए हैं 11th और 12th मिला के। तो 30 क्वेश्चंस पर मॉक टेस्ट, 12 मॉक टेस्ट बनाए हैं। 12 के 12 मॉक टेस्ट आपस में भी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेम तरीके के मॉक टेस्ट है, सबका ब्लूप्रिंट अलग है। किसी में 11th का पोर्शन ज्यादा होगा, किसी में 12th का पोर्शन ज्यादा होगा, किसी में 11th और 12th दोनों का पोर्शन सेम होगा। कोई थोड़ा लेवल इजी होगा, कोई थोड़ा लेवल मॉडरेट होगा, कोई थोड़ा लेवल डिफिकल्ट होगा। और एक टेस्ट के अंदर भी लगभग लगभग आधे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, उससे ऊपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से मतलब मिक्स ऑफ क्वेश्चंस है कि इजी भी है, मिक्स मिलेगा आपको मॉडरेट क्वेश्चंस का भी और डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी। 4 से 5, 6 आपको लगेंगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। वो भी जरूरी है कि हमें एग्जाम का नहीं पता, एआईएटीसी का तो वैसे भी भरोसा नहीं है, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं, कोई भी पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। तो उस तरीके को उसको देखते हुए कुछ आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसमें 12th का ही ज्यादा पोर्शन होगा, कुछ में होगा कि 11th और 12th बैलेंस रखा होगा, ताकि आप किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहें। पिछले एग्जाम्स में भी देखा गया, कई लोगों ने 11th की तैयारी नहीं की और 11th के क्वेश्चन आ गए और सब बेकार हो गया, है ना। तो हर तरीके की तैयारी को बनाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है, पहली बात तो मैंने। ठीक, दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज को अगर मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाता तो बढ़िया हो सकता था मामला, है ना। लेकिन मुझे वो नहीं करना था, मुझे प्राइस भी इसका रिड्यूस्ड रखना था। क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि कैसे करना है और कितने कितने पैसे लगेंगे, तो मैं बिल्कुल उस पर आ जाता हूं। तो अगर मैं इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाता तो इसका जो प्राइस है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता, क्योंकि जितनी मेहनत इन्वॉल्व है, पिछले लगभग मान के चलो 1 महीने से जितना भी मुझे टाइम मिलता है, उसके हिसाब से 1 महीने से लगातार मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस फ्रेम कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, तो काफी टाइम लगता है टाइपिंग में और फॉर्मेटिंग में। तुम्हें पता है कि ये सब चीजों में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए इसका जो प्राइस मैंने रखा है 12 मॉक टेस्ट का, मैंने रखा है का कहने का मतलब मैंने तो नहीं रखा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, एजुकेट ऐप, तो उनका भी मतलब मोस्टली तो काम उन्हीं का रहता है। मेरा काम बस अपना कंटेंट और सिलेक्शन देना है, तो उतना ही करता हूं मैं, ठीक है। तो जो प्राइस रखा गया है, और वो तो ऐप जो एजुकेट ऐप है वो तो चाहते हैं कि प्राइस को बढ़ा दो, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है, मेरा तो उतना कुछ है नहीं। तो जो प्राइस मैंने रखा है इसमें 12 मॉक टेस्ट का जो प्राइस है वो 300 नहीं रखा है, 200 भी नहीं रखा है। दिस इज ओनली 149 कि सभी लोग इसको ले पाए। इस मैंने की है कि कितना इसको रिड्यूस कर सकते हैं लगातार बात करके, तो दैट इज 149 एंड देयर इज नो ऑफर, और ना ही कोई आगे भी ऑफर आएगा। जैसे सफलता बैच के लिए कई बार कोर्स का ऑफर आता रहता है कि कितना रिड्यूस हो जाता है प्राइस, लेकिन इसमें 149 इज फिक्स्ड, सेम फॉर एवरीवन।
एक्सेप्ट सफलता बैच। सफलता बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो भी सफलता बैच में एनरोल्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके अलावा जो भी लोग हैं वो 149 में अवेल कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर लॉग इन करिए। एजुकेट ऐप अगर आपके पास पहले से है तो आप उसमें क्लासरूम आईडी अपना चेंज करके डालिए, क्लासरूम आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ। लॉग इन करेंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद आपसे क्लासरूम आईडी मांगेगा, क्लासरूम आईडी डालेंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे, फी पेमेंट करेंगे, टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही होगी अगर उस तरीके में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इससे एक चीज और बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपको उसके लिए है जिसको प्रैक्टिस चाहिए, जिसको क्वेश्चंस चाहिए, जिसको अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चन चाहिए, और फिजिक्स को परफेक्ट अपने मजबूत बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको स्क्रीन मिलेगी, वो एक्चुअली बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसे कि एग्जाम में होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको एग्जाम वाला ही बिल्कुल इंटरफेस चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे दे सकते हो, वहां से आप अपना समझ सकते हो कि कैसा इंटरफेस होता है। इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, पहली दिक्कत है इसमें आएगी। मैं सारी दिक्कतें बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी दिक्कत, आप इसको सिर्फ फोन पे दे सकते हैं, वेबसाइट पे नहीं दे पाएंगे। दिस इज ड्यू टू कॉस्ट कटिंग, कि मैं चाहता था कि पैसे किसी भी तरीके से बढ़े ना, तो उसकी वजह से। तो आप अब ये देख लीजिएगा कि आप इसको फोन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस जब आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर होगा आपके क्लासरूम में, उसमें आपके सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस होंगे विद आंसर की, और सारे सॉल्यूशंस और टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट देने का जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो वही है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे। बाकी देने का बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंटरफेस कोई बेकार है, लेकिन मोबाइल का इंटरफेस है। मोबाइल में जिस तरीके से आप क्विज वगैरह देते हैं, कई बार आपने अगर देखा हो, तो उस तरीके का इंटरफेस आएगा और आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ज्यादातर चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप ये वाला मॉक टेस्ट लें या ना ले, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब खास फर्क इस मायनों में कि आप कहीं और अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर करिए, ये वाला लेके करिए या कोई और लेकर करिए, जरूर प्रैक्टिस करिए। कोई और दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, आपको बहुत बहुत अच्छा किस्मत रहे आपका, और अच्छी आपकी तैयारी हो, उसके लिए बहुत बहुत आपको, आपके लिए दुआएं, ऊपर वाले से दुआ है। और ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी, गर्मी भी पड़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।